Hello दोस्तों, दिस इज शाइनिंग स्टार वन मोर टाइम एंड दिस इज योर फोर्थ क्लास ऑफ बेसिक इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज। सो दोस्तों, अभी हमारा सिंपल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सिंपल सेंटेंसेस मतलब जिसमें एक्शन परफॉर्मेंस नहीं होती, और उसी का हम आगे देख रहे हैं आज। उसी को सिंपल सेंटेंसेस के इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम पूछते हैं, जैसे सवाल पूछेंगे किसका, कहाँ, कब, कैसे और कितनी दूर। इस तरह के सवाल पूछने के लिए हमें WH फैमिली की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज हम WH फैमिली को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसका यूसेज देखेंगे कि सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग कैसे होता है। So this is going to be a very availing video. Please subscribe the channel and share this video as much as you can. So let's get started. WH फैमिली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एंड सिग्निफिकेंट रोल है कोई भी सेंटेंसेस को बनाने में। जैसे अब मुझे पूछना है वो कितनी दूर है, वो कहाँ है, वो कब आएगा, वो कहाँ बैठा है, वो कहाँ चल रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें WH फैमिली की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब भी क्वेश्चन यस नो में हो, इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए। जब भी क्वेश्चन हम यस नो में आंसर चाह रहे हो किसी से, और हमारे पूछने का स्टाइल कुछ इस तरह हो कि सामने वाला यस नो में उसका जवाब दे सकता है, तो हम वहाँ WH फैमिली का यूज़ ना करते हुए बस हमारी जो वर्ब है उसे आगे लेकर आएंगे और हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। इसको हम क्लियर करेंगे हमारे, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स के और सेंटेंसेस के, वहाँ जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा। आज हम देखेंगे WH फैमिली क्या होती है। जैसे ये आ गया अपन को क्या, ये तो हमें पता है बहुत इजीली, यानी जो बेसिक इंग्लिश के बच्चे हैं वो भी इससे बता सकते हैं क्या मतलब। व्हाट का प्रयोग करते हैं हम, वाई, क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अगर हमें इस तरह के सवाल करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वाई का यूज़ करेंगे। काय का यूज़ करेंगे, वाई का। ये कब हुआ, कब हुआ ये, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वैन का यूज़ करेंगे। उसी तरह हम देखेंगे कहाँ, वो कहाँ है, वेयर। उसी तरह हाउ इज इट हैपन, ये कैसे हुआ, तो हम हाउ का यूज़ करेंगे। कौन सा के लिए हम यूज़ करेंगे विच, कौन सा के लिए हम यूज़ करेंगे विच। तुम कौन से ऑफिस में हो, इस तरह का जब भी हमें कॉन्टेक्स्ट मिलेगा तो हम विच का प्रयोग करेंगे। कितना हाउ मच का यूज़ करेंगे, और एक और कितना, तो हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। क्या फ़र्क है हाउ मच और हाउ मेनी में। जब भी कोई भी चीज़ को हम जब काउंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, तो जब हम हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। ओके, कोई भी चीज़ है जो हम काउंट कर सकते हैं तो हम हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। और जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते और हम सवाल कर रहे हैं तो हम हाउ मच का यूज़ करेंगे। ओके, आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे जाके एग्जांपल में और क्लियर होगा। जैसे हम पूछते हैं कि आपके कितने चिल्ड्रन हैं। ओके, तो हम यहाँ हाउ मच का यूज़ करेंगे कि हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। यहाँ हम हाउ मच का यूज़ करेंगे या हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। अब हम आज के दौर में देखते हैं प्रेजेंट में, तो हम हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू यू हैव। ओके, लेकिन जब हम पुराने समय की बात करें तो अनगिनत बच्चे हुआ करते थे, तो हम हाउ मच का यूज़ करेंगे। नो, पुराने ज़माने में भले ही ज़्यादा होते थे लेकिन हम उन्हें गिन सकते हैं। दैट्स आर काउंटेबल, दैट्स वाई वी यूज़ हाउ मैनी। जो भी चीज़ को हम गिन सकते हैं उसे हम हाउ मैनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टार है, स्टार को हम गिन सकते हैं लेकिन उसको गिनना नामुमकिन है। लेकिन हम जब भी कभी आसमान में तारे 3, 4, 5 भी होते हैं तो हम उसे आसानी से गिन सकते हैं। जैसे हमारे सर में बाल हैं, दाढ़ी में बाल हैं, तो हम उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन गिनना नामुमकिन है। लेकिन
जो चाइनीज़ लोग रहते हैं उनके जो चेहरे पे 2-3 बाल रहते हैं उन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं। तो हम हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। ओके, जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे जब इसका प्रयोग होगा। ओके, सो हाउ मच हाउ मेनी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसको किसको के लिए हम यूज़ करेंगे हु या हुम का, किसको के लिए हम यूज़ करेंगे हु या हुम का। वो सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है उस टाइम हम हु या हुम का उस पर्टिकुलर सेंटेंसेस के साथ यूज़ करेंगे। उसी तरह किसे के लिए भी हम हु या हुम का यूज़ करते हैं। उसी तरह हम किसका, वो किसका भाई है, हुज ब्रदर ही इज। ओके, और कब से, सिंस व्हेन, कब से मतलब ये तीन जब कब से आते हैं तो हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। ये हम आगे वाले सेशन में जब हम छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करेंगे उस सेशन में देखेंगे। सिंस व्हेन कब से, हाउ लॉन्ग कब से, फ्रॉम व्हेन कब से, तुम इंग्लिश कब से पढ़ रहे हो, तुम मोबाइल कब से चला रहे हो, तुम कॉलेज में कब से पढ़ रहे हो, तो हम इन WH फैमिली का यूज़ करेंगे। उसी तरह कब तक until when। अब until when से लोगों को ये होता है कि until मतलब जब तक नहीं करोगे, इसमें नॉट छुपा हुआ है। नहीं, ये जब WH फैमिली में होता है तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है वो कब तक का होता है, इसमें कोई नेगेटिव और नेगेशन फॉर्म छुपा हुआ नहीं है। ओके, और किसके साथ के लिए हम विथ हुम। उसी तरह हम किसके लिए, फॉर हुम के लिए मतलब फॉर हुम। उसी तरह किसके बारे में तुम बात कर रहे थे, अबाउट हुम यू आर टॉकिंग। ओके, किसके बारे में। उसी तरह किस तरफ जा रहे हो तुम, कहाँ से आ रहे हो तुम। ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टूवर्ड हुम। किस लिए के लिए जब भी सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट निकल कर आए तो हम काहे का यूज़ करेंगे, व्हाट फॉर। तुम ये काहे के लिए कर रहे हो, वाई आर यू डन, ये आप किस लिए कर रहे हो। ओके, जब भी इस तरह का कॉन्टेक्स्ट निकल कर आए तो हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट फॉर यू आर डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो, किस लिए, फॉर व्हाट यू आर डूइंग दिस। ओके, कहाँ से, यानी कहाँ से, तुम कहाँ से आए हो, फ्रॉम वेयर यू आर कम, तुम कहाँ से आए हो। ओके, फ्रॉम वेयर अगर सवाल पूछेंगे, फ्रॉम वेयर आर यू कम। ओके, कितना दूर, वो कितना दूर है, हाउ फार इज इट, कितना अच्छा, हाउ गुड इज इट, वो कितना अच्छा है। किस स्कूल से, तुम किस स्कूल से हो, तो हम इस तरह का जब भी हमें कॉन्टेक्स्ट मिले तो हम किस का प्रयोग करेंगे, हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है, किस लिए, किस स्कूल से हो, किस स्कूल से किस, हमें कुछ मिल नहीं रहा इसमें, किस स्कूल से हो। लेकिन हम किस स्कूल को इस तरह भी बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट बदल कर, तुम कौन से स्कूल से हो। तुम इस बात को ध्यान रखना, इंग्लिश आपको सीखना है तो आपको कॉन्टेक्स्ट में पकड़ना होगा, क्योंकि वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे आप डेफिनेटली फंस जाओगे या डेफिनेटली स्टक इन द मिडिल। तो आपको कॉन्टेक्स्ट को, कोई भी सेंटेंस के जो हिंदी में है उसके कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट अपने अनुसार करना है, लेकिन कंटेंट पूरा पहुंचना चाहिए और उसका मीनिंग पूरा सही होना चाहिए। तो यहाँ पूछा गया है तुम किस स्कूल से हो, तो हम इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, तुम कौन से स्कूल से हो, तुम कौन से स्कूल से हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ कौन से के लिए हम विच का प्रयोग कर सकते हैं, फ्रॉम विच स्कूल यू आर। ओके, इस तरह किस लड़के के साथ के लिए हमें यहाँ कुछ दिख रहा होगा, किस लड़के के साथ हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो हम किस का प्रयोग कर सकते हैं, किस लड़के के साथ, विथ हुम बॉय, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, विथ हुम का प्रयोग कर सकते हैं हम। उसी तरह किस देश में,
किस देश में, इन विच कंट्री, ओके, किस देश में, कितने भाई, हाउ मैनी ब्रदर्स, ओके, मेरा कौन सा भाई, मेरा कितने पानी, और किस लड़के का भाई, इस तरह के। कितना पानी मतलब पानी जिसे हम गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते के लिए मैंने कहा था हाउ मच, ओके। उसी तरह किस लड़के का भाई, किस लड़के का भाई, किस लड़के का भाई, विच बॉयज ब्रदर, विच बॉयज ब्रदर। इस तरह जब भी हमें कॉन्टेक्स्ट निकल कर आएगा तो हम इस तरह से WH फैमिली का यूज़ करके उसे इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदल सकते हैं, ओके। हमें कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना है। सो होप यू आर अंडरस्टैंड इट दैट all this stuff, and this video is really I hope that it's going to be a very availing for you, and do practice so much, because इसके बाद अभी हमारे सिंपल सेंटेंसेस की लेक्चर कर रहे हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे प्रेजेंट के जो हमारे 2 निकल कर आते हैं, पास्ट के जो 2 हमारे निकल कर आते हैं, और फ्यूचर के 2 निकल कर आते हैं, उसके हम एग्जाम्पल्स को 1 by 1 हर सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आफ्टर 12 or 13 or 14 लेक्चर your simple sentences will be completed, यानी 14 से 15 लेक्चर लेगा इस सिंपल सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में। और फिर आपको एक बार और रिवाइज करना है, तो आपको सिंपल सेंटेंसेस में पूरी तरह से कमांड हो जाएगी। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? दोज कंटेन नॉन एक्शन वर्ब। Hope you understand it, and share this video as much as you can, and please subscribe it.